फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे जो आयतन या वॉल्यूम है, और उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसमें पहला है घनाभ या क्यूबॉइड भी इसे बोलते हैं। तो ये होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। हम सरल शब्दों में कहें, घनाभ एक ऐसी 3D मतलब त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो देखिए, अब लंबाई से समझें तो ये ए लंबाई मान लेते हैं इसमें, और बी क्या होती है, चौड़ाई मान लेते हैं, और सी जो होती है उसकी ऊंचाई होती है, ये इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल आप देखें तो घरों में जो लगने वाली ईंट है वो एक घनाभ है, और घरों में जो मेज बॉक्स होता है या माचिस का बॉक्स होता है वो भी एक घनाभ का ही एक रूप होती है। तो आपने किताब भी देखी होगी, किताब भी एक घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि घनाभ में या फेस, फलक जिसे बोलते हैं, इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जैसे देखिए, ये एक फलक ये वाला है, इधर नीचे वाला, तो एक ऊपर वाला, 2, तीसरा ये, और चौथा ये, पांचवा इधर वाला सामने वाला, तो अपोजिट 6 उधर। तो इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। शीर्ष, इसमें शीर्ष माने कोने, कोने 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। तो शीर्ष 8 होते हैं और किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। घनाभ के प्रत्येक कोने पर किनारे एक दूसरे पर कितने कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो ये देखिए कितने का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके कुछ फार्मूले भी हैं, यहाँ पर हम फार्मूले के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन लिख लेते हैं। तो ये सब आपने पढ़े हैं, इसे वॉल्यूम भी बोलते हैं। घनाभ का आयतन होता है A इंटू बी इंटू सी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगला एक और होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC। अब A लंबाई, B चौड़ाई और C ऊंचाई है। और इसमें डायगोनल भी होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जिसे हम बोलते हैं, वो उसका जो फार्मूला होता है अंडरवुड में A² प्लस B² प्लस C²। याद रखिएगा, A क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है, और C क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो इन फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, और इम्पॉर्टेंट है बहुत पेपर की दृष्टि से। ये पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो हम एक एक करके आपको सब चीज़ें बताएंगे। घन है, घनाभ है, फिर इसके बाद बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा आपको चलेगा। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रारंभ होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं हम। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कठिन नहीं है, बस आपको फार्मूले याद होंगे तो आसानी से बन जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। और ये क्या फार्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में हमने क्या बताया? AB
प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बताया। अब ए क्या है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो ए जो है 20 सेंटीमीटर है और बी चौड़ाई है 15 और सी क्या है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो बस आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए ए ये 2 कोष्टक के बाहर है। ए कितना है 20, बी कितना है 15 और प्लस फिर बी का मान कितना है, यहाँ से आप बस मान रखते जाइए और इसके बीच में गुणा लगाते जाइए। देखिए अब सी कितना है 8, तो ये 8 रख दिया, प्लस ए कितना है 20 और गुणा सी कितना है 8, ये रख दिया। अब देखिए 2, अब हम क्या करेंगे 20 का 15 में गुणा करेंगे तो पहले 0 लगा देते हैं और 15 दूनी 30, तो ये 300 प्लस अब 15 का 8 में गुणा करते हैं तो 15 अट्ठे होता 120 प्लस और 0 पहले लगा देते हैं 8 दूनी 16, ये देखिए गुणा कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर का जो भाग है इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 580 आएगा। अब 580 में 2 का और गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा हमको कितना, 0 पहले लगा दीजिए, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये देखिए आंसर आ गया और काय में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है 1160। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवालों को एंट्री करते जाइए और नोट्स बनाते रहिए। ये सवाल एसएससी 2022 का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पेपर में बहुत ध्यान रखना है कि इकाई हमेशा एक होना चाहिए, यूनिट एक होना चाहिए। यानी एक ही ये मीटर है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। तो आंसर जब 2 इकाई मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर को हम काय में बदल देंगे, मीटर में बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पेपर में बहुत सावधानी से करना रहता है कि इकाई सब एक जैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए लंबाई कितनी है लिख लेते हैं, 12 मीटर है और बी चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है और ऊंचाई जो देखिए यही है ऊंचाई सी, जिसे हम बोलते हैं हाइट बोले या ऊंचाई, तो वो कितनी दी आपको, ये दी आपको 50 सेंटीमीटर। तो इसी को हमको कायम बदलना है, मीटर में बदलना है। तो इसको हम कायम बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा मीटर में बदलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सी बराबर, तो सी देखिए ये 50 है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम किससे भाग दे देते हैं, 100 से भाग दे देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या आया 1/2। अब 1 में 2 का जब हम भाग देंगे तो वो आएगा 0.5 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको फार्मूला लगाना है आयतन का। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हमने बताया a इंटू बी इंटू सी। ये डॉट का मतलब चाहे तो आप गुणा भी लगा सकते, चलिए गुणा लगा दीजिए। अब देखिए a कितना है आपके पास 12 है और b कितना है ये 6 और c कितना निकला 0.5 ये निकला है। अब आप चाहें तो इसको दशमलव को हटा दें और यहाँ पर आप दशमलव हटाने का कितना 1 और उसके बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, उतनी 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 इचंग 12। अब 6 का 6 में गुणा कर दीजिए तो आपको कितना आएगा 36 मीटर क्यूब। यही हमारा आयतन या वॉल्यूम है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा और यदि सवाल समझ में आया तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो अगले सवाल और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है तो घनाभ के
विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत सरल है, बस आपको ध्यान रखना है कि ए क्या है, इस बात का ध्यान रखें। ए हम हमेशा लंबा ही होती है, और बी हमने बताया है, बी शॉर्ट में लिख रहे हैं, चौड़ाई होती है, और सी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये हमको सब दी है। ए 20 मीटर दी है, और इसका चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, ये मीटर है, और ये कितने मीटर है, 4 मीटर है। तो हमें क्या लिखना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है रूट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ए मतलब ये 20 का ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, और बी मतलब 5 का स्क्वायर, और सी कितना है, देखिए 4 का स्क्वायर। तो देखिए आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20, 20 का 2 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 400, और 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 होगा, और 4 का करेंगे 16। अब हम यहाँ कर देते हैं। तो देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, अब जोड़ देते हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 441। इन सबको जोड़ दिया हमने 441। अब 441 किसका वर्गमूल है, तो ये है 21 का। किसका है, 21 का, और मीटर। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये छोटे छोटे सवाल कभी एसएससी लेवल पर पूछे गए हैं, और ये भी 2022 में ही पूछा गया है, पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ध्यान से, एक घनाभ का आयतन 3300 या 3300 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 37 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले क्या दिया है हमको, घनाभ दिया है। तो ये देखिए घनाभ है, ये ना है, सॉरी ये ना और ये भा। घनाभ का वॉल्यूम हमको आयतन दिया है। तो देखिए आयतन दिया है, तो ये कितना दिया है, 3300 और सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन होता क्या है, लंबाई होता है, गुणित चौड़ाई होता है, गुणित ऊंचाई होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इस चीज़ को आप समझिए जो कि क्वेश्चन में कहा। अब हमसे कहा घनाभ की लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई का योग 37 है। तो लंबाई क्या है, ये देखिए ये लंबाई है, इस बात को ध्यान रखिए, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो हमसे कहा लंबाई मतलब लंबाई ए और प्लस चौड़ाई बी, इसका योग दिया कितना, 37। तो इसको आप समझ गए, ये उसने कहा है और इसको हमने अंडरलाइन कर दी। अब आगे कहा है घनाभ की लंबाई, लंबाई मतलब ए, और फिर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब सी का अंतर, तो अंतर से मतलब माइनस, सी का अंतर कितना दिया है, 13। तो ये देखिए हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए ये 13, ये 13, तो इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए, तो अब घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको आप देखिए कि यहाँ से ये क्या है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यदि हम इसको जोड़ें तो ये लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई देखिए, सॉरी ये लंबाई और चौड़ाई ही है, चौड़ाई का अंतर है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मतलब बी, सर ये। तो अब यहाँ पर चौड़ाई दी थी आपको, देखिए फिर से देख लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का योग दिया, फिर लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है। तो अब देखिए ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, ये प्लस का है और ये माइनस, ये कट जाएगा। अब
हम क्या करेंगे, जो जोड़ रहे हैं अपन 37 में, तो ये 37 में यदि हम 13 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 50। ये कितना मिला, 50। और ए का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान हमको मिलेगा 2 से हम इसको यहाँ से काट दे तो कितना होगा 25। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 25। और ए क्या है, ए क्या है हमारे पास, लंबाई है, ये लंबाई। अब लेकिन इसके बाद अब हमको चौड़ाई भी निकालना है, तो हम कोई सा भी इस समीकरण में या इस समीकरण में मान रख सकते हैं, तो हम पहले वाले में ही रख देते हैं। तो ए के देखिए चलिए लिख देते हैं समीकरण ए कौन सा, ए प्लस बी बराबर कितना है 37। तो ए के स्थान पे हमने कितना रख दिया 25 प्लस बी बराबर 37। तो हमें यहाँ से 25 को उधर ले जाइए तो 37 में से 25 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं आया क्योंकि हमें तो ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर आगे देखिए। तो देखिए अब हमारे पास ये पहला समीकरण था ना, तो हमारे पास लंबाई कितनी आई 25 हमने निकाल ली है, चौड़ाई कितनी निकाली है 12 निकाली, लेकिन सी ऊंचाई हमको नहीं मालूम। और बराबर में कितना है ये देखिए 3300। तो अब हमें तो ऊंचाई निकालना है, तो सी को यहीं रहने दीजिए, उसके साथ जो भी गुणा में है वो क्या होता है सामने वाली संख्या के भाग में पहुंच जाएगा। तो ये 25 और गुणा ये 12, तो ये पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो देखिए आप 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे, देखिए 3 चुको 12 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 जीरो। अब हम इसको 25 के पहाड़े से काटते हैं। देखिए 25 एकम 25, तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 25 चौको कितना हो गया 100। लेकिन अभी बचा कितना बचा है 25 चौको 100 और ये बचा 10, तो 25 से तो जाएगा नहीं, तो इसको हम और अभी दूसरे से काटते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए इसको हम इस तरह से काटते हैं, वहाँ से नहीं कट रहा था तो इसको काट, देखिए 5 से काटते हैं तो 5 25। अब देखिए इसको काटते तो 5 छक्का ये 30, 32 हुआ, तो बचा कितना, यहाँ पर 30 के बाद 3 बचा, तो फिर 5 छक्का 30 बचा 25 और 5 छक्का 30 बचा 3, तो फिर 5 छक्का 30 फिर 0, फिर 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5, फिर एक बचा तो कितना हुआ 16, 5 दिया 15, 15 फिर एक बचा 5 दूनी 10। अब हम इसको 12 के पहाड़े से काटेंगे तो 12 एकम 12, देखिए 12 एकम 12 एक बचा, 12 एकम 12, तो ये आंसर आ गया कितना 11 सेंटीमीटर। तो यही इसकी ऊंचाई है। तो आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं, तो काटने में आप जैसा भी चाहें उस तरह से आप काट सकते हैं। तो ऊंचाई हमसे पूछी थी तो वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास एक कमरा होता है, तो उस कमरे में हमें यदि सबसे बड़ी लंबाई की छड़ रखना है तो हम लंबाई में नहीं रख सकते, न चौड़ाई में न ऊंचाई। तो हमको यदि सबसे लंबे करना है तो उसको आड़ा कर देंगे, मतलब थोड़ा तिरछा करके रखेंगे, तो वो क्या बन जाता है विकर्ण बन जाता है, और उसके कारण सबसे बड़ी छड़ का काम वो काम करेगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है याद रखिएगा, हमेशा कई बार पूछा गया है ये, बड़ी से बड़ी। यदि हमसे छड़ की लंबाई पूछे, छड़ की लंबाई आपसे पूछे कि लंबाई पूछेगा तो आपको घनाभ का विकर्ण का ही फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए क्या है आपको पता है, ए लंबाई है 15, बी क्या है चौड़ा, ये देखिए ये दी है, और सी क्या है ये 9 मीटर है।
ये भी मीटर में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सभी एक ही इकाई में होना चाहिए। तो अब हम रख देते हैं ए स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और जब आपसे बनने लगेगा तो आप यहीं पे कर सकते हैं, ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और 9 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग का मतलब है आप चाहे तो 15 गुणा 15 भी लिखें। तो 15 का गुणा करते हैं तो कितना वर्ग आएगा 225, और 12 का वर्ग करते हैं तो 144, और 9 का करते हैं तो 81। अब हम इन सब को जोड़ देते हैं, तो इन सब को जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 450, ये 450। अब हम 450 को वर्गमूल निकाल सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 450 को हम ऐसा लिख सकते हैं 225 गुणा 2, क्योंकि आप 225 में 2 का गुणा करेंगे तो 450 आएगा। ये इसलिए हमने करा कि 225 का हमें वर्गमूल मालूम है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 15, लेकिन √2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसको अंडर रूट में इस तरह लिख दें। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब कोई कठिन सवाल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करें, कमरे का क्या निकालेंगे, हमसे आयतन पूछा है तो आयतन ही निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, घनाभ है। कमरा किस तरह से होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो A इंटू बी इंटू सी। ए कितना है हमारे पास, तो देखिए ए 12 मीटर है, और बी कितना है 10 मीटर है, और सी कितना है ये 8 मीटर है। तो रख दीजिए 12 गुणा 10 गुणा 8, तो 12 धाम 120, 120 में हम 8 का गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 960, और ये घन में है तो घन मीटर, इसको घन मीटर लिखते हैं। अब देखिए अब हमसे पूछा गया कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कठिन नहीं, ये भी दीवारों का क्षेत्रफल। अब सोच रहे होंगे कौन सा फार्मूला लगाएं, तो कमरे का क्षेत्रफल लगाने के लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं, 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC। तो बस यहाँ पर मान रख दीजिए 2। अब हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। तो देखिए अब लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, तो यदि हम ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसमें तो आपको करना क्या है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर लंबाई, ये लंबाई लिख ली, और प्लस क्या होती है कमरे में, जब भी कमरे का पृष्ठीय, देखिए इसी से हम बनाए, तो और बी ए लंबाई, बी चौड़ाई, और गुणा में हम ऊंचाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऊंचाई। ऊंचाई क्योंकि कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो बस अब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आप ये वाला फार्मूला नहीं करें। तो देखिए बहुत सरल है, लंबाई कितनी है 12, और चौड़ाई कितनी है 10, और ऊंचाई कितनी है ये 8। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इस तरह से बाहर ही रहने देते हैं अभी। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना, या एक काम और भी कर सकते हैं, 8 दूनी हम 16 कर लेते हैं पहले। देखिए 2 का गुणा 8 में क्या है, क्योंकि तो गुणा में है, 8 दूनी ये 16 कर लीजिए, और अंदर जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। अब 32 का गुणा जब हम 16 में करेंगे तो हमको मिलेगा 352 वर्ग और मीटर। तो यही हमारा आंसर है। ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए ये भी लिखा। और ये जब भी दीवारों का या कमरे के अंदर दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या लगाना है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का फार्मूले का प्रयोग करना है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल है, बस सूत्रों का आपको प्रयोग सही तरह से करना है।
तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई उसकी कितनी है 6 मीटर है, के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए 6 मीटर गहराई होगी। अब देखिए सबसे पहले तो एक बात देखिए, ये खुली टंकी है। कैसी है? खुली टंकी है। और ये घनाभ के आकार की है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और लंबाई हमको दी है, चौड़ाई दी है और गहराई हमको दी है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि टंकी जो है, ये देखिए टंकी की चारों दीवारों, क्योंकि जो खुली टंकी है वो घनाभ के आकार की इस तरह से बनी है, ये मतलब इस तरह से बनाया गया है। देखिए ऐसा, ये इस तरह से बना है। तो सबसे पहले तो ये चारों दीवारों का पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो देखिए कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या बताया था? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और इनटू में ऊंचाई का ही हमने आपको फार्मूला बताया। तो अब यहाँ पर लंबाई कितनी है? तो देखिए 2 लंबाई हमारे पास कितनी है? 18 मीटर है, प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है, और ऊंचाई और गहराई एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास कितनी है? ये 6 मीटर है, गुणा कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको पहले 6 का गुणा 2 में कर दे, तो 6 दूनी 12, और इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो 8 और एक और ये हो जाएगा 28। अब 28 का गुणा जब हम 12 से करते हैं तो आएगा 336 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? वर्ग मीटर। तो ये तो आ गई चारों दीवारों की का क्षेत्रफल आ गए। लेकिन अब हमको ध्यान रखना है, टंकी के आधार, जो टंकी होती है, जो बेस है, नीचे वाला जो भाग है, मतलब टंकी का नीचे भाग, तो इसमें तो ऊंचाई होगी नहीं, इसमें केवल क्या होगी? लंबाई होगी। आपको लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। तो नीचे क्योंकि खुली टंकी है तो नीचे भी तो भाग लगेगा ना उसका। तो सबसे पहले टंकी का क्षेत्रफल आधार का, तो हम वो निकालेंगे टंकी के आधार का, नीचे वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें क्या लगाना है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब लंबाई हमारे पास कितनी है? 18, और चौड़ाई कितनी है? 10। तो इसको जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 180 वर्ग मीटर ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा और बचा है, उसको और देख लेते हैं। तो देखिए अब ये पूरी दीवारों पर इतनी चादर लगना है और ये नीचे, तो हम क्या लिख सकते हैं? टंकी के निर्माण में कुल चादर, तो हम लिख सकते हैं कुल चादर। तो देखिए कुल चादर का जो भाग लगा हुआ है टंकी के निर्माण में, वो कितना लगा है? एक तो लगा है कितना? ये 336 और प्लस और कौन सा? 180। 180 भी तो लगा है। तो बस इनको आपस में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 516 वर्ग मीटर। ये हो गया इतना। लेकिन चादर की, अब हमसे ये कहा है चादर कितनी लंबी लगेगी, तो हमको क्या करना है? चादर की लंबाई निकालना है। तो कठिन नहीं है, चादर की कितनी लंबाई की, तो चादर कितनी लंबाई की लगेगी, तो चादर की हम लंबाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 516 जो है, इसमें हम जो 2 दिया है हमको, क्या दिया है? 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ाई की, और कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो हम इसमें 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 258 मीटर। तो कितने मीटर की जो चादर लगेगी? 258 मीटर की इसमें चादर लगेगी। तो थोड़ा सा सवाल बड़ा था, लेकिन आप जब इसको अभ्यास करेंगे तो आसानी से
बन जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा अपन को, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको आयतन, देखिए क्या लिखा है आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या a इंटू बी इंटू सी। इसको हम a इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हैं। और ये कितना दिया आयतन, तो ये हमको दिया 320। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब लंबाई हमको कितनी दी है, तो देखिए ये लंबाई हमको 10 दी है, तो ये लिख दिया 10। और उसके बाद चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई हमको 8 दी है, लेकिन ऊंचाई हमको नहीं दी। ऊंचाई मतलब सी का मान हमको नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए, बराबर में है ना, प्लस माइनस तो है नहीं। और 8 से 32 को काटेंगे तो 8 चौको 32। तो देखिए ऊंचाई हमको आ गई है कितनी, ऊंचाई जो आ गई हमारे पास कितना, 4, ये आ गई सेंटीमीटर। तो देखिए ऊंचाई हमारे पास निकल गई। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, कुल सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाना है। तो घनाभ की कुल सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बताया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए 2। अब लंबाई कितनी है, तो देखिए लंबाई आपको ये यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि A बराबर आपको कितना है 10, B बराबर कितना है 8 और C बराबर आपने कितना निकला 4। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 10 गुणा 8 प्लस फिर BC है ना, तो 8 गुणा यहाँ 4 प्लस AC मतलब 10 गुणा 4। तो आ गया होगा समझ में। अब देखिए हम गुणा करेंगे तो 10 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दम 80 हो जाता है, और 8 चौको 32 हो जाएगा, और 4 धाम 40 हो जाएगा। अब देखिए इस सब को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये 2 ये हो जाएगा 80, 32 और 40 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 152। अब 152 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 304 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। बस ध्यान रखना है, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। तो हर सवाल आपसे, ये घनाभ के सवाल हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा और सूत्र भी सही जगह पर सही सोच समझ के आपको लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो हमको दिया 3:4:6 के अनुपात में है। तो इसका आयतन हमको 576 सेंटीमीटर क्यूब है। तो षष्ठ फलक का पृष्ठ क्या होगा। अब आप समझिए कि षष्ठ फलक, तो इसमें कितने क्योंकि ये घनाभी है, मतलब ये, क्योंकि इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। षष्ठ फलक मतलब 6 फलक होते हैं। तो अब हमको आयतन दिया है, तो हम, बहुत इम्पोर्टेंट, बस समझने की बात है। तो देखिए हमको क्या दिया है, षष्ठ फलक दिया है। तो षष्ठ फलक की लंबाई दी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया हमको, और ये अनुपात में है। देखिए ये दी ना, तो इसको हम x रूप में मान लें, तो 3x लंबाई मान लेते हैं, और ये 4x मान लेते हैं, और ये 5x मान लेते हैं। अब हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो आयतन क्या होता है,
आयतन होता A इंटू बी इंटू सी, और आयतन भी दिया है, ये रख दीजिए 576 आयतन के नीचे। और A कितना है 3x गुणा यहाँ पे 4x और ये 5x। अब हमको 576, अब इसी तरह रखिए। अब देखिए 5 को 20, 20 तिया 60, ये 60, और x 3 बार है तो x एक कम, x गुणा करेंगे तो x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है तो x क्यूब का मान निकालना है, तो x क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 576 में हमें किससे भाग देना है, 60 से हमें भाग देना है। तो जब हम इसको 60 से भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार। कितनी बार, 8 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अब लेकिन ये तो क्यूब है, और क्यूब मतलब घनमूल, क्या होता है, घनमूल। तो इसको हम इस तरह से चाहें तो आप चाहे तो 8 किसका घनमूल है, तो ये है 2 का, तो x बराबर आपके आंसर आ जाएगा 2। यदि समझ में नहीं आया तो हम इसको 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बराबर 2 की पावर 3, तो 3 से 3, ऐसा भी इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये वाला जो मान आया है वो हम यहाँ पर, यहाँ और यहाँ रख देंगे, तो जिससे हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई हमने क्या मानी, देखिए ये 3x, और चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, 4x, और ऊंचाई ये कितनी मानी थी हमने, ये मानी थी 5x। अब जो x का मान है यहाँ रखते जाइए, देखिए 3 गुणा 2 करके, तो आप कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम रखेंगे 2, तो 4 दूनी 8, और यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी 10। अब लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया है, तो 6, 8, 10 ये आया है। तो अब हमको तो क्या निकालना है, 10, तो 10 आया है। अब हमको क्या करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया, 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC। अब यहाँ पर 2, A कितना है, तो ये A है, ये ध्यान रखिए, A, ये B और ये C। तो A का मान कितना है, तो 6 गुणा 8B प्लस फिर BC, तो B गुणा 8 गुणा 10, फिर AC, तो A कितना है, 6 है, और इसके बाद C कितना है, ये है 10। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, प्लस 8 धाम 80 हो जाएगा, और 6 धाम 60। अब हमको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 188 हो जाएगा, और इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो होगा 376, और यही हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सूत्रों का आपको सही प्रयोग करना है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।